अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार। पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर आला KCR ने 2 जून से शुरू होने वाली रियासत की यौम तासीस तकारीब के लिए 105 करोड़ रुपये मंजूर करने का ऐलान किया है। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने BJP कैडर से कहा है कि महाजन संपर्क अभियान प्रोग्राम के दौरान मोदी हुकूमत के 9 सालों में किए गए तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों से अवाम को वाकिफ करवाया जाए। TSMCET इंजीनियरिंग के नताइज में 80% जबकि एग्रीकल्चर और फार्मा में 86% तलबा कामयाब हुए। इंजीनियरिंग में सरकर्दा 3 रैंक हासिल करने वाले तलबा का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है। काबीनी सब कमेटी बराए दिरायत रबी फसल के लिए साइंसदानों और माहिरीन और दीगर हिस्सेदारों से तजावीज़ और सिफारिशात तलब की है। अब खबरें तफसील के साथ। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत की यौम तासीस तकारीब के लिए 105 करोड़ रुपये फराहम करने का फैसला किया है। इन तकारीब का आगाज़ 2 जून से होगा। जिले कलेक्टर और SPs के साथ सेक्रेटरीट में मुनाकिदा एक मीटिंग में वज़ीर आला ने ऐलान किया कि मज़कूरा रकम जिले कलेक्टर्स को जारी की जाएगी ताकि रियासत भर में तकारीब का अहतमाम किया जा सके। CM ने अहदेदारों को हिदायत दी कि किस्त रोज़ा तवील तकारीब को बड़े पैमाने पर मुनाकिद किया जाए और पिछले 10 साल के दौरान रियासत में अंजाम दिए गए कारनामों के अलावा रियासत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देने वालों की कुर्बानियों को उजागर किया जाए। KCR ने मज़ीद कहा कि तेलंगाना ने मुख्तसर मुद्दत में काफ़ी पेशरफ्त की है जिस पर सारे मुल्क को फ़ख्र है। एक रोज़ा इस तवील मीटिंग में काबीनी वज़रा, सरकारी मुशीर, वज़ीर आला के मुशीर, चीफ सेक्रेटरी, DGP और दीगर सरकर्दा अहदेदारों ने शिरकत की। चंद्रशेखर राव ने इन अहदेदारों को इस बात की भी हिदायत दी कि मुआवज़ात हल्कों और ज़िला में यौम तासीस तकारीब का अहतमाम किया जाए। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि इस सिलसिले में वज़रा, अरकान असम्बली और अवामी नुमाइंदों के साथ ताउन किया जाए ताकि तकारीब को उम्दा तरीके से मुनाकिद किया जा सके। KCR 2 जून को हैदराबाद के गन पार्क पर शहीदान तेलंगाना को अखराज पेश करते हुए यौम तासीस तकारीब का इफ्तिताह करेंगे। सयाहत के मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने BJP कैडर से कहा कि इस माह की 30 तारीख से शुरू होने वाले महाजन संपर्क अभियान प्रोग्राम के दौरान नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 9 सालों में अंजाम दिए गए तरक्याती व फलाही कामों से अवाम को वाकिफ करवाया जाए। ये प्रोग्राम 30 दिन तक जारी रहेगा। किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद में मुनाकिदा पार्टी की हैदराबाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और महाकाली सिकंदराबाद कमेटी की मीटिंगों में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रेड्डी ने कहा कि रियासत के अवाम तब्दीली चाहते हैं, लिहाजा BJP अच्छी हुक्मरानी के जरिए अवाम की ख्वाहिशात को पूरी कर सकती है। उन्होंने कैडर से कहा कि घर घर जाकर मुहिम चलाए और मरकज़ की BJP हुकूमत की जानिब से की गई पेशरफ्त की तफसीलात बयान करे। TSMCET 2023 इम्तिहान बराए इंजीनियरिंग में शिरकत करने वाले 80% उम्मीदवार अहल करार पाए हैं, जबकि एग्रीकल्चर और फार्मा शोबे में 86% उम्मीदवार कामयाब हुए। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने आज TSMCET के नताइज जारी किए। कामयाबी का तनासुब 80.33% रहा, जबकि दोनों कोर्सेस में लड़कियों ने लड़कों पर बाजी मार ली। इंजीनियरिंग में लड़कियों की कामयाबी का तनासुब 82%, जबकि लड़कों का तनासुब 79% रहा। इसी तरह एग्रीकल्चर और फार्मास्ट्री में कामयाबी का तनासुब 86.34% रहा। इंजीनियरिंग में सरकर्दा 3 रैंक्स और एग्रीकल्चर में सरकर्दा 2 रैंक्स आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने हासिल किए। विशाखापट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाले इस निरुद्ध ने 158.89 निशानात हासिल करते हुए इंजीनियरिंग इम्तिहान में पहला रैंक हासिल किया, जबकि मशरक़ी गोदावरी के सत्या राजा जसवंत ने 155 मार्क्स के साथ एग्रीकल्चर में पहला मकाम हासिल किया। गुंटूर के मनिंदर रेड्डी और नंदीगाम के उमेश वरुण ने इंजीनियरिंग में बिलतरतीब दूसरा और तीसरा दर्जा हासिल किया। चिराला के वेंकट तेजा और रंगारेड्डी की लक्ष्मी ने एग्रीकल्चर में बिलतरतीब दूसरा और तीसरा रैंक अपने नाम किया। इस MCET కండక్ట్ చేయడానికి 21 జోన్లలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। తెలంగాణలో 16 జోన్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 5 జోన్స్, సెంటర్స్ కూడా 137, అంటే గతంలోకి కొంత ఎక్కువ సెంటర్స్ కూడా పెంచుకున్నాం। 104 తెలంగాణలో ఏర్పాటు చేస్తే 33 ఆంధ్రలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా వారందరికీ కూడా అభినందిస్తూ ఈరోజు ఉత్తీర్ణులు కాబోతున్న వాళ్ళందరూ కూడా కంగ్రాట్స్ చెప్తా ఉన్నాను। వారందరూ కూడా కష్టపడి ఈరోజు వాళ్ళ భవిష్యత్తుకి బాటలు వేసుకునే సందర్భంలో వారందరికీ నా బ్యాగ్ గ్రీన్ టీ-షర్ట్ ఇదేనా
Its a password is Mission Bhagiratha. There is no space. Mission Bhagiratha as a single word. All capitals. Top 10 list. The toppers list to be released. Agriculture and medical. అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్లో బూరుగుపల్లి సత్య ర్యాంక్ ఫస్ట్, నాసికా వెంకట్ తేజ సెకండ్, సఫల లక్ష్మి పశుపతి అని ఉంది, పసుపులేటి థర్డ్ ర్యాంక్, ఫోర్త్ దుర్గంపూడి కార్తికేయ రెడ్డి, ఫిఫ్త్ అండి బొర్రా వరుణ్ చక్రవర్తి. కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. रियासती वक्फ बोर्ड ने हाल ही में हज 2023 के इंतजामात के लिए 10 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने हज हाउस की इमारत में मुख्तलिफ सहूलतों की फराहमी और सफाई के कामों के लिए फंड्स मुख्तस किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रियासती वक्फ बोर्ड ने अपने तौर पर सफाई के काम शुरू किए हैं। हैदराबाद के इलाके इंदिरा पार्क पर इस वक्त कशीदगी फैल गई जब यादव तबके के अरकान ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज करते हुए गांधी भवन की तरफ मार्च करने की कोशिश की। रेवंत रेड्डी की जानिब से मुबैना तौर पर वजीर अफजाइश मवेशियाँ तलासानी श्रीनिवास यादव और गोला कुरुमा कम्युनिटी के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स पर यह एहतजाज किया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने एहतजाजियों को रोक दिया और गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान यादव जेएसी ने टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी से गैर मशरूत माजरत खाही का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने इंतबाह दिया कि अगर रेवंत रेड्डी 24 घंटों के अंदर माफ़ी नहीं मांगते हैं तब एक बड़ी रैली निकाली जाएगी। एक बड़े बचाव ऑपरेशन में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर 26 बच्चों को बचा लिया गया, जबकि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन वेमेन सेफ्टी विंग के स्टेट नोडल एंटी वेमेन ट्रैफिकिंग यूनिट की क़ियादत में मुख्तलिफ टीमों ने अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में जो कल रात अंजाम दिया गया, जीआरपी, आरपीएफ, एनजीओ और बचपन बचाओ आंदोलन के जिम्मेदारों ने हिस्सा लिया। बचाए गए बच्चों की उम्र 13 से 18 बरस के दरमियान है और इनका ताल्लुक मगरबी बंगाल और झारखंड से है।
एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि एक इत्तला मिलने पर यह बचाव ऑपरेशन इस वक्त किया गया जब इंसानी स्मगलिंग में मुलविस ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस में सवार हो रहे थे जो विजयवाड़ा से सिकंदराबाद जा रही थी। बच्चों को मजदूरी कराने के लिए हैदराबाद लाया जा रहा था। इस सिलसिले में जीआरपी पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज करा लिया गया और बचाए गए बच्चों को सरकारी होम रवाना किया गया। इससे मुतालिक काबीना की सब कमेटी ने रबी फसल के लिए साइंसदानों, माहिरीन और दीगर हिस्सेदारों से तजावीज़ और सिफारिशात तलब की है। मज़कूरा अफराद को हिदायत दी गई है कि ज़राअत के ताल्लुक से गहराई से तहक़ीक़ की जाए और काबीनी सब कमेटी की अगली मीटिंग में रिपोर्ट्स पेश किए जाए। काबीनी सब कमेटी का पहला इजलास कल रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनाकिद हुआ जिसमें रबी सीज़न के ताल्लुक से मुख्तलिफ उमूर पर गौर व खौज किया गया। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी इस मीटिंग की सदारत की जिसमें वज़ीरा कमलाकर, दयाकर राव, ईश्वर और इंदिरा किरण रेड्डी ने शिरकत की। वीज़ा के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने वालों को एक बड़ी राहत देते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से हैदराबाद में कौंसिल दफ्तर का इफ्तिताह किया जाएगा। अगर ये दफ्तर बंजारा हिल्स में कायम किया जाएगा ताहम इस दफ्तर की जानिब से 6 माह पहले से खिदमात का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस दफ्तर का इफ्तिताह 14 जून को होगा। कौंसिल जनरल UAE मुतायना हैदराबाद आरिफ अल नोम ने कहा कि हैदराबाद से वीज़ा के लिए दरख्वास्तें देने वालों की भारी तादाद के पेश नज़र दफ्तर खोले जाने का फ़ैसला किया गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि UAE से बेशतर शहरी मेडिकल और तालीमी मकासद के लिए हैदराबाद का सफ़र करते हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से मुनाकिद किए जा रहे आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत अब तक ज़ायद 1,52,00,000 अफराद की आंखों का मुआयना किया जा चुका है। सरकारी रिलीज में कहा गया कि अब तक 21,66,000 से ज़्यादा अफराद को रीडिंग ग्लासेस दिए गए जबकि 17,41,000 अफराद को नंबर की ऐनक लगाने के लिए मशवरा दिया गया। इस तरह 1,13,00,000 अफराद की आंखों का कोई मसला नहीं था। मोदी पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह का सदर का हक छीन रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात को कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों ना करके इनका हक गस्ब किया है और पार्लिमानी निज़ाम को तबाह कर दिया है। मिस्टर खड़गे ने कहा, मोदी जी, पार्लियामेंट जमहूरियत का मंदिर है जिसे अवाम ने कायम किया है। जब सदर जमहूरिया का ओहदा पार्लियामेंट का पहला हिस्सा है। आपकी हुकूमत के गुरूर ने पार्लिमानी निज़ाम को तबाह कर दिया है। कांग्रेस के सदर खड़गे ने कहा कि मुल्क के 144 करोड़ अवाम जानना चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के बाद हिंदुस्तान के सदर के हक़ को छीन कर आप क्या ज़ाहिर करना चाहते हैं। इस दौरान पार्टी की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेट ने भी कहा, सदर जमहूरिया को नई पार्लियामेंट के इफ्तिताही प्रोग्राम से दूर रखना गलत है। ये इनकी बहुत बड़ी तौहीन और जमहूरियत पर हमला है। आज हर सियासी पार्टी इसकी मुखालिफत कर रही है। सिद्धारामैया के खिलाफ बयानबाजी, बीजेपी MLA के खिलाफ केस दर्ज। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया पर 24 हिंदुओं के कत्ल में शामिल होने का मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाने वाले बीजेपी MLA हरीश पूंजा के खिलाफ FIR दर्ज की गई। मिस्टर पूंजा ने वज़ीर आला के खिलाफ मुबैना तौर पर 22 मई को बेलथांगड़ी में एक फतेह की तकरीब के दौरान ये तबसरा किया था जिसका इनेकाद इनके जनूबी कट्टर ज़िले के बेलथांगड़ी से MLA के तौर पर दोबारा मुंतखब होने के बाद किया था। पूंजा सामने आए एक वीडियो में मुबैना तौर पर मिस्टर सिद्धारामैया पर 24 हिंदुओं के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धारामैया के खिलाफ लगाए गए मुबैना इल्ज़ाम पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कर्नाटक कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और MLA के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। पूंजा के मुतनाज़िया रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए हुक्मरान कांग्रेस ने पुलिस से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस पर IPC की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मामला दर्ज किया गया। राजकोट में 23 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ 3 अफराद गिरफ्तार। गुजरात में राजकोट शहर के गांधी ग्राम 2 इलाके में जुमेरात को 23 लाख रुपए से ज़्यादा की जाली करेंसी के साथ 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि इत्तला की बुनियाद पर बालाजी पार्क शेरी नंबर 5 में नीरा डेयरी फार्म नामी दुकान और अमृत पार्क मेन ब्लॉक रोड नंबर 1 निकिंज ए भालोडिया 35 साल के घर पर रात देर के छापा मारा गया। इस दौरान दुकान से 500 रुपये के 200 जाली नोट और घर से 500 रुपये के 4,422 जाली नोट और 100 रुपये के 335 जाली नोट, मजमूई तौर पर 23,44,500 रुपये के जाली नोट, एक स्कैनर, प्रिंटर, एक कंप्यूटर, 3 मोबाइल फ़ोन और 50,000 रुपये मालियत का दीगर सामान जब्त कर लिया गया और निकिंज समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2022-23 में 3,305.34 लाख टन अनाज की तखमीनी पैदावार। ज़राअत की वजारत ने साल 2022-23 के लिए अहम फसलों की पैदावार का तीसरा पेशगी तखमीना जारी किया है। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने जुमेरात को कहा कि किसानों के अनथक मेहनत, साइंसदानों के ताउन और हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसियों और रियासतों के ताउन की वजह से मुल्क में ज़राई पैदावार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मौजूदा ज़राई साल में ग़िज़ाई अजनास की पैदावार का तखमीना 3,305.34
लाटन है। हिंदुस्तान टीबी के खात्मा करने की कोशिश कर रहा है, मंडाविया का बयान। मरकजी वजीर सेहत और खानदानी बहबूद मनसुख मंडाविया ने कहा कि हिंदुस्तान में साल 2015 से साल 2022 तक टीबी के मामलों में 13% कमी देखी गई। डॉक्टर मंडाविया ने बुध की देर शाम जेनेवा में मुनाकिदा 76वीं आलमी सेहत असम्बली के दौरान क्वाड प्लस मुल्कों की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आलमी सतह पर टीबी के मामलों में 5.9% से ज़्यादा की कमी आई है, जबकि हिंदुस्तान में टीबी की मौत की शरह 15% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अपने टीबी का अंदाज़ा लगाने के लिए अपना आला बनाया है। हिंदुस्तान में 1,50,000 से ज़्यादा सेहत और तंदुरुस्ती मरकज़ कायम किए हैं जो तमाम मरीज़ों को टीबी से निपटा और देखभाल करता रहे। दोहरे खतरे के पेश नज़र फौज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी ज़रूरी, राजनाथ सिंह का बयान। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमेरात को कहा कि सरहदों पर दोहरे खतरे के पेश नज़र फौज का जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होना ज़रूरी है और इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और तरबियाती दुनिया यानी अकेडमियों के बीच तालमेल और शराकतदारी का अहम किरदार है। सिंह ने आज यहाँ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और तरबियती DRDO तरबियती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि DRDO खुसूसी तौर पर दिफा से मुतालिक टेक्नोलॉजी तैयार करता है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर टेक्नोलॉजी रिसर्च के नताइज से पैदा होती है। उन्होंने कहा इस तरह DRDO अकेडमियों के दरमियान शराकतदारी होगी तो DRDO दोहरे इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी की तरफ मज़ीद आगे बढ़ेगा। इस शराकतदारी में जितना इजाफा होगा इतना ही तनासुब में हिंदुस्तान रिसर्च सेक्टर में इजाफा होगा। दोनों शोबों में साइंस को ज़ाती सतह और तंजीम की सतह पर जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा आज हम दुनिया की सबसे बड़ी अफवाज में से एक है। हमारी फ़ौज की दिलेरी और बहादुरी का चर्चा पूरी दुनिया में होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि मुल्क के मफाद और हिफाजत करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी के मोर्चों पर फ़ौजें हों। शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात, वज़ीर आला पंजाब मान भी शामिल। मरकज़ के ऑर्डिनेंस के खिलाफ हिमायत हासिल करने के लिए मुंबई में अवधूत से भी मिले। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान, आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा और दीगर ने जुमेरात को शरद पवार और NCP लीडरशिप से मुलाकात की। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने शिवसेना लीडर और महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात मुंबई में की थी ताकि कौमी दारुल हुकूमत में इंतज़ामी खदमात की कंट्रोल से मुतालिक मरकज़ के ऑर्डिनेंस के खिलाफ हिमायत हासिल की जा सके। ठाकरे की रिहाइशगाह मातोश्री में होने वाली मीटिंग में सेना लीडर संजय रावत और दीगर भी मौजूद थे। हिंदुस्तानी विज़ा के अमल में तेज़ी लाना अव्वलीन तरजीह, अमेरिका का बयान। अमेरिका ने कहा है कि हिंदुस्तानी वीज़ा के अमल को तेज़ी लाना उसकी अवलिन तरजीह है और हिंदुस्तान में इसकी कौंसलर टीमें वीज़ा के अमल में तेज़ी लाने पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। इस मामले पर एक सवाल के जवाब में अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, फिर मैं दरख्वास्त के साथ ख़ास तौर पर कहूँगा जैसा कि वीज़ा से मुतालिक मामला है। हम वाज़ेह तौर पर तस्लीम करते हैं कि एक बात से तशवीश मामला है और हमारी कौंसलर टीमें इस अमल में तेज़ी लाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। यह हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और मैं जानता हूँ कि मुल्क में हमारे सफारत खाने की अव्वलीन तरजीह है। दरअसल वो इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या नए अमरीकी सफ़ीर एरिक गॉडस्टी हिंदुस्तान में वीज़ा के अमल में ताख़ीर के मामले पर अपनी खामोशी तोड़ेंगे। अमेरिका ने नई वीज़ा पॉलिसी आज़ाद व शिफाफ इलेक्शन से जोड़ दी। वाशिंगटन। अमेरिका ने नई वीज़ा पॉलिसी ममालिक में आज़ाद और शिफाफ इलेक्शन से जोड़ दी। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वो शिफाफ इंतखाबात के लिए नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, आज मैंने आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को फ़रोग़ देने के लिए नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान किया है। इस पॉलिसी के तहत बांग्लादेश में जमहूरी अमल में रुखना डालने वालों पर वीज़ा पाबंदी लगाई जा सकती है। जो लोग रुखना डाल रहे हैं इनकी फैमिली अरकान पर भी पाबंदी लग सकती है। एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि जो लोग बांग्लादेश में जमहूरी इंतखाबी अमल को नुकसान पहुँचाने के जिम्मेदार है या इसमें मुलव्विस हैं, इन पर वीज़ा पाबंदियाँ लग सकती हैं। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।